Hello dear friends, welcome back to our channel e-learning classes. My name is गगनप्रीत कौर। जैसे हमने इमाइल दरखिम के बारे में अपनी सीरीज शुरू करी हुई है, तो आज हम उनकी सेकंड थ्योरी डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में जानेंगे। सिंपल लैंग्वेज में डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में है, उसमें लोगों की जो लेबर है उसको डिवाइड कर देना, राइट। जो जिसका इंटरेस्ट है, जो भी जिसका इंटरेस्ट और फील्ड है, उसको वहाँ पे लोगों को बिठाकर अपने काम को अच्छे से और अपने काम की प्रोडक्टिविटी निकालना, इसी को कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर पहले इकोनॉमी का एक टर्म था, बाद में इमाइल दरखाइम ने पहली बार सोशियोलॉजी में इसको लेकर आए। उन्होंने कहा कि डिवीज़न ऑफ लेबर एक आर्थिक मसला नहीं है, एक आर्थिक फैक्टर, एक इकोनॉमी फैक्टर नहीं है, ये एक सोशल फैक्टर भी है। तो आओ हम इसके बारे में जानते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है, कि जो लोग होते हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके टैलेंट या उनकी स्किल को संगठनों के कार्यों में बांटना, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा स्कूल है, जहाँ हमारा कॉलेज है, राइट। उसमें सबसे पहले कौन होता है? प्रिंसिपल, उसके बाद टीचर या प्रोफेसर, उसके नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर, देन हमारे क्लर्क और देन हमारा पीयर, राइट। जिसका जितनी भी स्किल है, जितना भी उसका टैलेंट है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में लेकर आना, इसी को कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। हम सोचते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर या डिवीज़न ऑफ वर्क जहाँ किसी इंडस्ट्री में, जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही चलता है, उसी का एक हिस्सा होता है। बट इमाइल दरखाइम ने कुछ और ही कहा हुआ है, सो उसको हम जानते हैं। जो इमाइल दरखाइम ने उससे पहले का डिवीज़न ऑफ लेबर हमारे चैप्टर्स में, जो हमारे सब्जेक्ट्स में था, सोशियोलॉजी में नहीं, इकोनॉमी में, और उसमें कौन लेकर आए थे? एडम स्मिथ। 1776 में उन्होंने अपना बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से वो जानी जाती है, राइट। तो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने इकोनॉमी डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में बताया था, राइट। कि जिसका जो भी इंटरेस्ट है, जिसका जो भी टैलेंट है, स्किल है, उसको अपने काम में लगाओ और प्रोडक्टिविटी निकालें, राइट। तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। बट इमाइल दरखाइम वो तो ठहरे समाजशास्त्री, और उन्होंने तो मतलब हर चीज़ को सोसाइटी से जोड़ा कि हर चीज़ में सोसाइटी है, समाज है, समाज ही उनके लिए एक पूजनीय चीज़ थी, राइट। तो उन्होंने कहा कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो समाजशास्त्र में सबसे प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, और उन्होंने कहा था कि डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है? एक सोशल फिनोमिना है, एक सामाजिक घटना है, जो कि समाज पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालती हैं, राइट। कि डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या होता है? सबसे पहले एक दूसरे के साथ कोहेशन की फीलिंग आती है, इंटरडिपेंडेंसी लगती है, राइट। और दूसरी तरफ इंडिविजुअलिज्म की भावना आती है, उसे लगता है कि अगर मैं हूँ तो बाकी सब हैं। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। इन्होंने कहा कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो समाज में कोहेशन, सॉलिडैरिटी, ठीक है, और उसका जो भी काम करने के तरीके हैं उनको एक शेप देता है।
उनको लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए हेल्प करता है। उन्होंने इसके बारे में उनकी डेफिनेशंस भी दी कि सामाजिक एकजुटता या सोशल सॉलिडेरिटी में क्या होता है, जो DOL है मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है, ये एक आर्थिक इकोनॉमी है जो टेक्नोलॉजिकल एक टाइप नहीं है, ठीक है, ये एक मौलिक सामाजिक तथ्य है, राइट। ये क्या है, फंडामेंटल सोशल फैक्ट है, फंडामेंटल सोशल फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक लोगों के बीच की एकजुटता, कोहेशन, सॉलिडेरिटी को प्रभावित करता है, राइट। क्योंकि इसी के साथ जो लोग हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं, आपस में अपने वैल्यू सिस्टम, अपने मानदंड, अपने कंट्रोल सिस्टम, अपने रिलीजियस, अपने फंड को, अपने इकोनॉमी को वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट, उनके अनुसार जो श्रम विभाजन है मतलब DOL है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, वही चीज़ें कि एकजुटता को जन्म देता है, मतलब कोहेशन को जन्म देता है, परस्पर निर्भरता मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को वो प्रभावित करता है। और उन्होंने कहा ये एक सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब कि इसके साथ क्या होता है कि लोग एक दूसरे के साथ और उनके जो मूल्य हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीफ हैं, वैल्यू सिस्टम है, उनके बारे में जानते हैं और आपस में उनकी वैल्यू सिस्टम के बारे में वो और ज़्यादा समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे डिपार्टमेंट में चाहे वो सोशियोलॉजी है, चाहे वो इकोनॉमी है, पॉलिटिकल है, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी तरीके का डिपार्टमेंट है, उसमें सिख भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे और क्रिश्चियन भी होंगे। इन सभी का जो रिलीजियस पॉइंट है वो अलग अलग है, राइट। अगर ये चारों के चारों धर्म एक ही जगह पे अगर काम कर रही है तो क्या होगा, वो एक दूसरे के धर्म के बारे में जानेंगे, एक दूसरे की जो मान्यताएं हैं, कोई गुरुद्वारे में इंटरेस्ट रखता है, गुरुद्वारे में विश्वास रखता है, कोई मस्जिद में विश्वास रखता है, कोई मंदिर में विश्वास रखता है, तो कोई चर्च में विश्वास रखता है। तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी जो मान्यताएं हैं, मानदंड हैं, वैल्यू सिस्टम है, वो को साझा करेंगे। इससे क्या होगा, जो धर्मों के बारे में एक दूसरे के मन में जो भी टकराव हैं, जो चीज़ें हैं, वो ख़त्म होंगी। उनको पता चलेगा कि धर्म क्या सिखा रहा है, धर्म क्या कह रहा है, राइट। किसी क्या होगा, लोगों के बीच एकता आनी शुरू हो जाएगी। एकता लड़की का नाम नहीं है, एकता मतलब कोहेशन, सॉलिडेरिटी, ठीक है। जो सोशल कोहेशन है, सामूहिक चेतना, वो नैतिक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। मतलब कि वो क्या करता है, वो हमें मॉरल रेगुलेशन देता है, मॉरल वैल्यू सिखाता है, हमें किस तरह से कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में बताता है, राइट। सोशल कोहेशन, सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में हमें बताता है कौन, DOL, डिवीज़न ऑफ लेबर। एक होता है एनोमल, ये टर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने दिया था और इसका मीनिंग क्या है। मतलब जब समाज में जो नॉर्म्स हैं, रेगुलेशन है, उसकी कमी आ जाती है तब एनोमी पैदा होती है। जब हमारे रूल्स रेगुलेशन डाउन में जाएंगे तब इनोमी पैदा हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं होगा किसी के धर्म के बारे में हमें क्या सुनने को मिल रहा है, वहाँ की क्या रेगुलेशन है, हमें पता ही नहीं है, तो हमारे मन में क्या है ना, तो भ्रम आएगा, एक हमारे मन में ख्याली बगाव बनने लगेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता, राइट। इसी को कहते हैं जब हमारे नॉर्म्स, हमारा वैल्यू सिस्टम वो डाउन जाता है तब एनोमी पैदा होती है। ये ना कि जब व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करने वाले जो स्पष्ट मानदंड हैं, जब वैल्यू सिस्टम है, उनकी कमी आती है, जो हमें बताते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना है, वो वैल्यू सिस्टम, वो मानदंड, वो नॉर्म्स ही डाउन चले
तो हम किस तरह से अपना व्यवहार या अपना बिहेवियर ठीक कर पाएंगे, राइट। तो इसी के बारे में उन्होंने बताया है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर का एक नेगेटिव पॉइंट है। और इसी के कारण ही, इकोनॉमी के कारण ही क्या आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। और एग्जाम्पल के लिए करप्शन। जब हमें पता ही नहीं है कि हमको किस तरह से बिहेव करना है लोगों के साथ, किस तरह से अपने समाज को अच्छे से मैनेज करना है, तो क्या होगा, करप्शन ही तो होगा, ठीक है। और DOL में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर में जबरन चीज़ें करवाई जाती। आपको पता होगा, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो आप लोग, तो हमारे पहले 4 जातियाँ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और वो धर्म की अकॉर्डिंगली ही काम करती थी। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो सिर्फ विद्वान बनेगा, या लोगों को पढ़ाएगा, या पाठ पूजा करेगा। क्षत्रिय होगा तो युद्ध करेगा या राज करेगा। वैश्य होगा तो व्यापारी बनेगा, या कोई ना कोई मजदूरी करेगा। और अगर वो शूद्र होगा तो वो साफ सफाई करेगा, जो लोगों की सेवा करेगा। इससे क्या होगा, इससे भी डिवीजन ऑफ लेबर तो हो ही रहा है, बट क्या हो रहा है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। अगर शूद्र में एजुकेशन सिस्टम हो तो वो अच्छा कर सकता है, जो अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट, राइट, तो वो भी ST से हैं, बट अब वो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया। तो वो तब की चीज़ें कुछ और थी और अब कुछ और है। और DOL से क्या होता है, व्यक्ति में एक व्यक्तिवाद आता है या अहंकारवाद आता है। उसको जैसे ब्राह्मण से पहले के टाइम पे उनको था कि हम ही पढ़ सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ सकता, राइट। तो वो क्या करते थे, वो अगर शूद्रों ने कहीं पर भी कहीं पाठ पूजा सुन लिया तो उनके बने परछाई में आ गए, जो छाया में आ गए, तो क्या होता था, उनको गंगा जल से नहाया जाता था, या फिर वहाँ पे साफ सफाई करी जाती थी। उनके कानों में सिक्के डाल दिए जाते थे गर्म करके। ऐसी चीज़ें तब के टाइम पे होती थी। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको लगता है कि मैं ही संपूर्ण हूँ, मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता, उसमें व्यक्तिवाद की भावना आती नहीं। और ये भी डिवीजन ऑफ लेबर लाइक नेगेटिव पॉइंट है, राइट। उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिवाद है DOL में वो नकारात्मक नहीं है, स्वाभाविक रूप से नेगेटिव नहीं है। उसको लगता है कि हाँ, मेरे में कुछ पावर्स हैं, मेरे में कुछ स्किल्स हैं, जिसकी वजह से मैं इस पोजीशन में पहुंचा हूँ, ठीक है। बट इसके साथ क्या होता है, उसमें एक अहंकारवाद भी आ जाता है कि मैं ही मैं। तो ये क्या करता है कि जो सोशल कोहेशन है, सोशल सॉलिडारिटी है, उसको मिलाने में, उसको बढ़ाने में ये रोकता है, उसको ये कम करने की कोशिश की जाती है। दर्किम ने 2 प्रकार के समाजों की बारे में बताया है। एक तो है मैकेनिकल, दूसरा ऑर्गेनिक। मैकेनिकल क्या था कि जो प्राथमिक समाज था, पहले का समाज, जिसमें बहुत सारे वैल्यू सिस्टम थे, बहुत सारे नॉर्म्स थे, एक दूसरे के बारे में लोग जानते थे, समझते थे, ठीक है। उसमें DOL इतना ज़्यादा नहीं था कि मतलब कोई बड़ी रैंक पे है तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। बट अभी जो है ऑर्गेनिक सोसाइटीज़, उसमें क्या है, DOL तो बहुत ज़्यादा है, बट जो नॉर्म्स हैं, वैल्यू है, वो डाउन है, मतलब कम है। लोग एक दूसरे के बारे में जानना ही नहीं चाहते, लोग एक दूसरे के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि नहीं, हम काम पे जा रहे हैं, अपना काम करेंगे वापस। कोई वैल्यू सिस्टम, कोई नॉर्म्स, कोई रेगुलेशंस अभी इस टाइम पे नहीं हो रही। तो ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ कौन सी हो गई, जो कि आज की हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सोसाइटीज़, मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। इसमें लोग क्या है, अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है।
मतलब अगर मैंने कोई काम करना है तो मैं ग्राफिक किसी और से बनवा रही हूँ, वीडियो किसी और से एडिट करवा रही हूँ, राइट, फोटोशूट किसी और से करवा रही हूँ, तो मैं डिपेंडेंसी हो ना। अगर मैं वीडियो शूट तो कर लूँ बट मुझे कोई थंबनेल ना बना कर दे, मेरे को एडिटिंग ना करके दे, तो मैं कैसे काम कर पाऊँगी, राइट। तो ये चीज़ें अब की हो रही हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। और अब के समाजों में बहुत सारे कानून हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है, जिससे कि है जो समाज है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। उन्होंने ये तर्क दिया कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से समाज को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये लोगों के जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसको तो विकसित कर ही रहा है, और साथ ही साथ आपसी सहयोग वो भी बढ़ा रहा है। कौन? DOL। बट इसी के चक्कर में इसको लग रहा है कि मेरे बिना ये बंदा कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए क्या हो रहा है, उसमें व्यक्तिवाद आ रहा है, उसमें अपनेपन की ही भावना आ रही है। नेगेटिव पॉइंट अब इसका पढ़ लेते हैं हम, कि इसमें सामाजिक इनक्वालिटी आ रही है, और उनका जो कौशल है, टैलेंट है, जो उनकी स्किल है, उनके अनुसार ही उनको डिवाइड करा जा रहा है, राइट। और इससे अलगाव भी हो रहा है, एलाइनेशन भी हो रहा है, क्योंकि लोग अपने काम वो इतने अच्छे से सीखे जा रहे हैं कि वो जो बाकी चीज़ें हैं उनसे कट ऑफ हो रहे हैं, राइट। जैसे सिंपल किसी ने IAS का एग्ज़ाम लेना, वैसे IAS का एग्ज़ाम कोई भी नहीं होता, वो एक पोजीशन है, वो एक रैंक है, एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस का, ठीक है, एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस का, में राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, हमने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने MCQ भी देने हैं, आंसर राइटिंग भी करनी है, तो हमें चाहिए टाइम एंड स्पेस। बट अगर हम सोचें कि हम MCQ भी दे लें, मूवीज़ भी देख लें, गेम्स भी खेल लें, रील्स भी देख लें, ठीक है, घूमने भी चले जाएं, ट्रैवल भी कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगर हमने किसी भी चीज़ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना होगा। और इसके चलते हुए हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ थोड़ा सा कट ऑफ रहना पड़ेगा। उनका मानना था दरकिंजा कि जो DOL है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, वो सोशल ग्रोथ में अपना एक हिस्सा रखता है, इससे सोशल ग्रोथ होती है। बट उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करा तो यही हमारे ग्रोथ में नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। उन्होंने ये कहा कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो जैविक एकजुटता, मतलब ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पर आधारित होना चाहिए, जिससे में क्या हो कि लोग एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड हो, कोहेशन हो, सॉलिडारिटी हो, डिपेंडेंसी हो, और अपने जो नॉर्म्स हैं, वैल्यू सिस्टम है, उसको वो रिलेट कर पाएँ, साझा कर पाएँ, एक दूसरे को शेयर कर पाएँ। दरकिफ का जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो समाजशास्त्र, मतलब सोशियोलॉजी, और अन्य जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक अपना इन्फ्लुएंशियल रहा है, प्रभावशाली रहा है। डिवीज़न ऑफ लेबर का जो प्रयोग है वो औद्योगिक समाज के उदय, मतलब इंडस्ट्रियल की ग्रोथ, जो हमारी सामाजिक असमानता, सोशल इनक्वालिटी है, वो क्यों हो रहा है, और जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, वो क्यों ग्रोथ हो रही है उसकी, इसको समझने में ये हमारी हेल्प कर सकता है DOL, डिवीज़न ऑफ लेबर। लोगों ने इनको क्रिटिक करा कि ये जो उन्होंने सिद्धांत दिया है DOL का, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और छोटा है, राइट।
और इसके उन्होंने मतलब इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है। सो उन्होंने इसका एक क्रिटिक दिया है अलग अलग विद्वानों ने, पर फिर भी ये हमारे जो समाजशास्त्र है उसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।